हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसएस दाइल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद एसएस दाइल पर। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में वोकेब्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स के बारे में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर से हैं। ये 2016 का पेपर है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क्स का है। तो भाइयों, आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो देखें और सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास आए, इसलिए सब्सक्राइब करो। और आज हम ये इंग्लिश वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग है। पहले मैं सीधा सा इंग्लिश पे जाता हूँ। मैं सीधा सा। कहाँ आया? मैथ सेक्शन इंग्लिश वाला स्टार्ट होने वाला है। 77 नंबर पे अपना पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का, नहीं ये वाला। In the following question, out of the 4 alternative, choose the word which best express the meaning of the word. ये वाला पूरा क्वेश्चन अपने सामने। क्लिक द बटन corresponding to it। मतलब सिनोनिम बताना हमारे को। रेसेप्टेकल। रेसेप्टेकल का मतलब क्या होता है? रेसेप्टेकल का मतलब होता है दोस्तों गोदाम, स्टोर। स्टोर हम मैनी थिंग्स आर स्टोर्ड, मैनी थिंग्स आर केप्ट। स्टोर बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं उसे, वो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चारों ऑप्शनों में से कौन सा मैच खाता है। कंपार्टमेंट यानी बिल्डिंग होती है, होल यानी छेद होता है, कंटेनर यानी ये हो सकता है, थोड़ा सा लग रहा है, फनल यानी कीप होता है, ऑयल जिससे हम वन ड्रम टू अदर ड्रम या किसी भी ट्रैक्टर या गाड़ी में डालते हैं तो फनल का यूज़ करते हैं। कीप बोलते हैं इसे हिंदी में, फनल कीप। तो सीधा सा है, कंटेनर होगा। कंटेनर को में चीज़ को हम रख सकते हैं, स्टोरेज ही एक तरह का वो स्टोर ही है। तो ये इसका आंसर रेसेप्टेकल का आंसर होगा कंटेनर। तो आगे बढ़ते हैं। 77 इसमें अपोजिट पूछा है। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग द गिवन वर्ड, क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। पूछा है वेनिटी। वेनिटी क्या होती है? वेनिटी यानी होता है घमंड। कंसीट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्राइड का मीन्स होता है गर्व, लव, आपको पता है ही। करेज यानी साहस होता है। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, मानवता। ह्यूमिलिटी यानी नम्रता, मानवता, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है। तो वेनिटी यानी घमंड और इसका फिर उल्टा हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा नम्रता। तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमिलिटी होगा। आगे बढ़ते हैं। 78 ये है स्पेलिंग का। द 4 वर्ड्स आर गिवन विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग वाला है, गलत स्पेलिंग सही स्पेलिंग छंटन करनी है उसकी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन कोरस्पॉन्डिंग टू इट। ओके, बढ़ते हैं आगे। यानी ये एक्विजिशन है। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति करना। मतलब एक्विजिशन की स्पेलिंग ये होती है QUISISITION। ओ एन यानी फिर होता है, इसका मतलब होता है लाभ या प्राप्ति करना। प्राप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिख रही है? सी ऑप्शन में दिख रही है। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती। एक्विजिशन का मतलब प्राप्ति, लाभ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये थोड़ा सा एरर्स आ गई, मैं एरर नहीं करूँगा, पहले ये करवाऊँगा इडियम एंड फ्रेजेज। ये रही
वंस इडियम इन फ्रेजेस। ठीक है, इसको देखते हैं। टू गिव वंस एयर्स, अपने आप को मतलब हवा, टू गिव वंस एयर्स, अपने आप को हवा देना। वो मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, हवा नहीं देते हैं अपने आप को। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। हवा में होना, जैसे बोलते हैं ना यार तू बहुत हवा में उड़ रहा है, बहुत हवा में उड़ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि सीधा सा एरोगेंट, आप घमंडी हो, घमंडी हो आप, एरोगेंट हो आप, घमंडी हो। ये तो आपका है वेनिटी, जैसे मैंने बताया था वेनिटी, इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं कि वेनिटी है, होगा ही। घमंडी आप हो सकते हो, घमंडी हो, ठीक है, घमंडी हो तो स्पेस टू ब्रीथ भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, एक्टिंग स्ट्रेंज भी नहीं होगा, तो ये होगा क्या, घमंडी होगा, या फिर टू गिव वंस एयर्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अपना दूसरी इडियम आती है एट स्टोन्स थ्रो। ये तो बहुत ही अच्छी आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत अच्छी कैसे हुई बताऊँ क्या। ऐसे हुई कि हम बोलते हैं ना हिंदी में कि जैसे यार पत्थर फेंकते ही आ जाएगा, जैसे कोई एड्रेस पूछने आता है कि यार वो कहाँ है, वो घर या वो गली कहाँ है, तो पत्थर फेंकते ही आ जाएगी, मतलब या स्टोन फेंकते ही आ जाएगी, मतलब ये बहुत कम दूरी पर है। इसको हिंदी में हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस सही है। एट प्लेस वेयर व्हीकल्स टेक प्लेस, नहीं ये नहीं होगा। ग्रेट डिस्टेंस क्वेरी, नहीं, तो ये इसका आंसर होगा। इसको तो आप हिंदी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता है, समझ में आ जाए वो ठीक है। फिर है बोन ऑफ कंटेंशन, रीढ़ की हड्डी, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो रीढ़ की हड्डी क्या है, मेन पार्ट ऑफ बॉडी। रीढ़ की हड्डी यदि नहीं हो तो हम चलेंगे कैसे, मेन पार्ट तो वही है ना। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी मुद्दे का मेन कारण या मेन चीज़ क्या है वो इसमें आएगा। ए डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन आइटम, ये नहीं होगा। एन आइटम विच मेड देम कंटेंट, नहीं ये सब थोड़ा होता है। काज ऑफ क्विरल, बिल्कुल काज ऑफ क्विरल एकदम सही होगा। ए लिंक बिटवीन देम, नहीं ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा काज ऑफ क्विरल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पर वन वर्ड आ गए भाई साहब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ेंगे। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो लॉ को नहीं मानता हो उस पर्सन को क्या कहें। आउटलॉ बिल्कुल कह सकते, इमिग्रेंट नहीं कह सकते, आउटकास्ट नहीं, ऑर्फन नहीं, आउटलॉ सही होगा। इमिग्रेंट क्या होता है, वन हु कम टू लिव इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में रहने के लिए आता है, दूसरे विदेशों में रहने के लिए आता है, दूसरे इमिग्रेंट बोलते हैं। एक होता है इमिग्रेंट, यानी मूव अब्रोड, जैसे इंडिया में दूसरे देश में जा रहे हैं तो मूव अब्रोड इसका मतलब होता है, दूसरे देशों में मूव अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में जाते हैं। इसको इमिग और आई में कंफ्यूजन नहीं होना है, इनमें हम अपनी भाषा के हिसाब से बोलते हैं। जैसे कोई जा रहा है तो वो इमिग्रेंट है अपने इंडिया से दूसरे देश में रहने के लिए, ई वाला, अन्यथा आई वाला, ठीक है। और आउटकास्ट होता है जाति से बहिष्कृत करना, बहिष्कृत कर देना, किसी को बहिष्कार कर देना, निकाला देना, देश निकाला देना, ऐसा कुछ होता है इसका आउटकास्ट का मतलब। ऑर्फन का मतलब आपको सबको पता ही है। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, हिंदी में होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं ए पर्सन हु हैव नॉट पेरेंट, पेरेंट मतलब मदर एंड फादर, जिसके नहीं हो तो उसे ऑर्फन हम बोलते हैं। तो इसका तो सीधा सा मीनिंग हमने देख लिया सारों का, तो अब तो पता ही है हमारे को, इसका तो आंसर होगा ही क्या, आउटलॉ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें देखते हैं ये कॉपिंग है, कॉपिंग, फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है गलत सिद्धिकरण डॉक्यूमेंट्स का। जेरोक्सिंग, जब हम जेरोक्स निकलवाते हैं ना तो कॉपी करना होता है उसको, जेरोक्स निकलवाते हैं तो कॉपी करना होता है, तो ये तो होगा नहीं। फोरगरी, फोरगरी हो सकता है। लेमिनेटिंग,
लेमिनेशन करवाते हैं वो नहीं होगा। कॉपिंग, ये भी जीरोक्सिंग कॉपिंग एक ही बात हो गई। तो आंसर होगा फोरगरी। फोरगरी ही अपना आंसर होगा। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है जालसाजी या गलत किसी को सिद्ध करना, वो फाल्सिफिकेशन से बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स को गलत सिद्ध करना, जालसाजी वाला गलत डॉक्यूमेंट्स, ये वाला है। और ये है टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सीन्स, किसी के पाप के लिए, पापों को धोना है, ऐसे बोलते हैं ना, पाप को धोना है, कहीं जाना है पाप को धोने के लिए, तो वो होता है एक्सपिएट। हाँ बिल्कुल सही है। रिनाउंस नहीं होता, त्याग करना, क्विट करना, क्विट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट इंग्लिश में। और ये रिकेंट का मतलब क्विट, वही त्याग करना इसका मतलब होता है, त्याग करना। तो अपना आंसर क्या होगा? एक्सपिएट, यानी अनावृत करना, ओपन करना, चीज़ को खोलना, धोना, मतलब पापों को धोने के लिए, मतलब उसको निर्वृत करना, निर्वृत करना, निर्वृत। तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ते क्या हैं कि आगे तो है ये एरर्स, इनको तो हम बाद में देख लेंगे। एरर्स देखेंगे, आप कमेंट करके बताओ तो सही पहले। एरर्स है, अभी मैंने क्या किया, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेज की। तो अब आप मुझे कमेंट करके और बताओ कि मैं और क्या अच्छा ला सकता हूँ आपके लिए, मतलब पैसेज लाऊं, ग्रामर लाऊं, पहले क्या लाऊं वो आप कमेंट करके बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा इन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बाय।